कुछ घर में रो रहे हैं तो कोई अस्पताल में अपनों की तलाश में भटक रहा है, तो किसी के शब्द लड़खड़ा रहे हैं। अहमदाबाद में प्लेन हादसा कई लोगों की जिंदगियां ले गया। किसने सोचा था ये उड़ान उनकी आखिरी होगी? किसने सोचा था वो कभी वापस आ ही नहीं पाएंगे? हादसे में जाने वाले तो चले गए, पर अपनों को तड़पता छोड़ गए। ये महिला अपनी बेटी के लिए तड़प रही है। पिता ने बेटी के लिए कई सपने संजोए थे। लोन लेकर उसे लंदन पढ़ने भेजा था, लेकिन वो लंदन तक पहुंच ही नहीं पाई। ये पायल खटीक का परिवार है। सुनिए पिता ने क्या कुछ कहा। हम उसको 10:30 सवा 10 बजे रख के आए थे। 12 बजे घर पे आ गए थे वापस। वहाँ पे कैसे उसको लंदन जाने के लिए कैसे हेल्प हुआ? क्या पैसे की क्या मदद हुई? क्या हुआ सब? पैसे की मदद तो लोन ली थी हमने, बाकी इधर उधर से उछीने करके भेजा थी उसको, बाकी कुछ नहीं था उसमें। अब अहमदाबाद गए तो आपको क्या बच्ची को देखने मिला? क्या हुआ? आपका टेस्ट लिया? क्या अभी हुआ? कुछ नहीं लिया, डीएनए टेस्ट लिया था, कुछ मिला नहीं कुछ। भी डीएनए टेस्ट लिया, उसके बाद बोला 72 कलाक बाद दूंगा, इसके बाद कुछ नहीं हुआ। तो कल प्लेन क्रैश हुआ था, उसमें हमारी पायल खटीक भी थी। वो हमारे रिलेटिव के लड़की थी, सुरेश भाई खटीक की पायल खटीक थी। उनको हम सुबह 7:30 बजे सब एयरपोर्ट छोड़ने गए थे। एयरपोर्ट छोड़ने के बाद में 10 साढ़े 10 बजे उनको एंट्री मिली और उन्होंने एक वीडियो कॉल भी आया था 1:10 पर। सही सलामत बैठ गए पप्पा में, उन्होंने भी ऐसा वीडियो कॉल किया और छोड़ के आए। घर वापस हम घर आए तो हमने न्यूज़ पर देखा कि वो प्लेन क्रैश हो चुका है। तो हम सब मिलकर वापस अहमदाबाद गए। 4-5 कलाक वेटिंग करने के बाद हमको सिविल में जाने को मिला। सिविल जाने के बाद हमने हमारे भाई सबका डीएनए टेस्ट लिया और उन्होंने बोला कि 72 कलाक बाद में आपको बॉडी मिलेगी। लेकिन अभी तक हमको कोई लोकल रिस्पॉन्स नहीं मिला है। कोई हमको बॉडी किस तरह से मिलेगी, क्या है क्या नहीं है, हमको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, लोकल रिस्पॉन्स। और जो सुरेश भाई है उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है और वो लोडिंग रिक्शा चला के अपना भरण पोषण करते हैं। और सब कुछ अभी जो पायल खटीक थी उनके ऊपर निर्भर था, वही भरण पोषण करती थी, लोगों को ट्यूशन देती थी बच्चों को, सब कुछ वो करती थी। और उसके एक छोटा लड़का उसका छोटा भाई है, एक छोटी बहन है, मम्मी पापा है। और उसके पापा की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है और उसको इधर उधर से पैसे लोन लेके इधर उसको उछीरने लेके उसको लंदन में बीटॉक करने के लिए भेजा। तो कुछ लोग तो अस्पताल में पहुंचकर भी अपनों की तलाश में भटक रहे हैं। हमारी बहू थी और अभी तो कोई अपडेट नहीं है उसका। हम यहाँ ब्लड सैंपल दिया है तो 72 आवर्स लगेंगे, यहाँ से पता अभी चला हमको। कब आई थी या क्या? वो एक साल से लंदन में थी और 1 महीने से इंडिया में थी और डेंटल मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर थी और कल वापस जा रही थी। सर तो क्या कहेंगे आप, एयर इंडिया की ओर से या कोई कांटेक्ट करने के लिए? नहीं, अभी उनका कोई कांटेक्ट, हमको कोई इन्फॉर्मेशन, कोई कांटेक्ट, कोई अपडेट्स कुछ नहीं मिला है। प्लेन हादसे ने कई जिंदगियों को निगल लिया है। प्लेन में यात्रियों के साथ साथ पायलट और कैबिन क्रू की भी जानें गई हैं। महाराष्ट्र के ठाणे में रहने वाले दीपक पाठक एयर इंडिया प्लेन में हादसे के समय मौजूद थे। इस हादसे के बाद उनकी सोसाइटी में मातम पसरा है। वो बच्चा था, वो सबसे मन मेरा जो मिलता है वो सब बच्चे से लेके बड़े सबको रिस्पेक्ट से बात करता था, सबसे अच्छा हंसमुख के रहता था और बहुत मन मेरा हो चुका था। क्या आखिरी कभी उनसे मुलाकात हो चुकी थी? अभी सर क्या है मालूम है, उनका जो ड्यूटी था वो ऐसा था कि कभी आता है कभी जाता है, उनका ऐसा प्रोसीजर था। कभी 2:30 बजे जाता है, कभी 3 बजे जाता है। अभी हमारे बहू है जो छोकरे की मिसेज, उनको 3 बजे मिला था तो वो बोल रहा था मेरा ऐसा ऐसा फ्लाइट है। तो उनको पूछा तुम किधर से आया? तो बोला मैं प्रोग्राम करके आया। ऐसा उनका ड्यूटी था करके, इसलिए हम लोग को अभी बीच में, नहीं तो पहले जो था तो उनका हमेशा हमारे लोग से कांटेक्ट था। लेकिन अभी उसका ड्यूटी ऐसा लग गया था कि कभी टाइमिंग नहीं उसका। इसके लिए वो रहने के लिए भी घाटकोपर में गए क्योंकि इधर से उनको भारी पे करता था, तो उनको उधर से नजदीक गिरता है, इसके लिए वो उधर रहने के लिए गया था। बचपन से आपके साथ खेले हो, आपने उनको कंधे पे घुमाया है, क्या क्या मेमोरीज है? अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ सर, वो शुरुआत में जब छोटा था तो परेल रेलवे क्वार्टर्स में रहते थे। उसके बाद उनके हम जो रहने के लिए हमारे घर से उनके फैमिली सब इधर रहने के लिए आए और तब से वह हम लोग के साथ मन मेरा सबसे है, समझ में आया कि। और स्कूल वगैरह सब उनका उधर ही हो गया सब। पायलट बनने का उनका सपना कब से था, कैसे क्या? नहीं वो इतना ये नहीं, लेकिन उसको ये था कि एक दिन में कुछ ना कुछ अच्छा बन जाए।
बता दें ये हादसा इतना भयावह था कि प्लेन मलबे में तब्दील हो गया, सब कुछ जलकर खाक हो गया।